नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस आईटीसी में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम फ्रिज के कंप्रेसर में ऑयल कैसे बदला जाता है, कंप्रेसर में कितना ऑयल डालना चाहिए और कंप्रेसर को समय समय पर क्यों सर्विसिंग करना चाहिए, आज इस वीडियो के माध्यम से हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कंप्रेसर ऑयल क्या होता है। किसी भी रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर के अंदर एक स्पेशल प्रकार का लुब्रिकेंट ऑयल भरा होता है। यह ऑयल दो तरह के काम करते हैं। पहला, कंप्रेसर के अंदर मूविंग पार्ट्स को लुब्रिकेशन देता है, जैसे पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, बियरिंग आदि। और कंप्रेसर ऑयल का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है कंप्रेसर को कूलिंग करना, ताकि कंप्रेसर ओवरहीट ना हो। अगर यह ऑयल खराब हो जाए या जल जाए या पानी में मिल जाए तो कंप्रेसर का साउंड बढ़ जाता है और कूलिंग भी कम हो जाती है और कंप्रेसर जल्द खराब होने लगता है। अब चलिए समझते हैं कि कंप्रेसर में कितना ऑयल होता है। सिंगल डोर फ्रिज के कंप्रेसर में आमतौर पर 150 ml से 300 ml तक ऑयल होता है। तो फ्रेंड्स आप हमारे पास भी एक R134 रेफ्रिजरेंट का ऑयल देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस ऑयल के बोतल में भी देखिए, ये आपको 250 ml लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि इस बोतल में भी 250 ml R134 रेफ्रिजरेंट की ऑयल है। स्मॉल कंप्रेसर में 150 ml से लेकर 180 ml तक जो है ऑयल रहते हैं। मीडियम कंप्रेसर में 200 ml से लेकर 250 ml, लार्ज सिंगल डोर कंप्रेसर में 250 से 300 ml तक जो है ऑयल रहते हैं। अगर आप पुराना ऑयल पूरी तरह से ड्रेन कर रहे हैं तो उतना ही फ्रेश ऑयल वापस डालना चाहिए। तो दोस्तों चलिए अब समझते हैं कि कंप्रेसर में ऑयल क्यों बदलना चाहिए। फ्रिज के कंप्रेसर में ऑयल बदलना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि समय के साथ यह अपनी क्वालिटी खो देता है। कभी कभी कंप्रेसर में पानी घुस जाता है, कभी ऑयल जलकर काला हो जाता है। जब ऑयल खराब हो जाता है तो कंप्रेसर में लुब्रिकेशन कम हो जाता है, ओवर हीटिंग होती है, आवाज बढ़ने लगती है और कूलिंग भी कमजोर पड़ जाती है। इसलिए कंप्रेसर की स्मूथ वर्किंग, लॉन्ग लाइफ और प्रॉपर कूलिंग बनाए रखने के लिए उसका ऑयल समय पर बदलना बहुत जरूरी होता है। तो फ्रेंड आशा करते हैं कि आपने कंप्रेसर ऑयल के राज और उसके कार्यों को पूरा डिटेल में अच्छे तरीके से समझ लेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एक कंप्रेसर में से ऑयल चेंज किस प्रकार से किया जाता है। तो फ्रेंड्स एक कंप्रेसर में से ऑयल चेंज करने के लिए आपको कुछ प्लास्टिक की ग्लास की आवश्यकता होगी और एक सिरिंज की आवश्यकता होगी, जो आमतौर पर एक नर्स के द्वारा हॉस्पिटल में इस्तेमाल किया जाता है। और इस सिरिंज में से फ्रेंड्स आपको इस सुई को जो है बाहर निकाल करके रख लेना है। ठीक है, ये जो सुई होता है फ्रेंड्स सिरिंज में, उसे आपको बाहर निकाल करके रख लेना है और इस प्लास्टिक के पंप को आपको अपने पास रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्रेसर ऑयल चेंज का प्रोसेस। तो फ्रेंड्स किसी भी प्रकार के कंप्रेसर में 3 पाइपलाइंस होते हैं। यदि आप फ्रिज रिपेयर का काम करते हैं तो इन तीनों पाइपलाइंस के बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे। इस पाइपलाइन को डिस्चार्ज पाइपलाइन कहा जाता है। इसी पाइपलाइन के द्वारा गैस जो है पूरे फ्रिज के कूलिंग सिस्टम में पहुंचती है और इस पाइपलाइन को सक्शन लाइन कहा जाता है। सक्शन लाइन की जो पाइपें होते हैं वो एवापोरेटर से जुड़ी होती है। एवापोरेटर से जो लो प्रेशर गैस और ठंडी गैस जो है फ्रेंड्स इस कंप्रेसर के सक्शन लाइन के पाइपें के द्वारा खींची जाती है। तो ये प्रोसेस चलते रहता है फ्रेंड्स। डिस्चार्ज पाइपलाइन के माध्यम से गैस जो है पूरे फ्रिज के कूलिंग सिस्टम में पहुंचती है और सक्शन लाइन के पाइपों के माध्यम से जो लो प्रेशर और ठंडी गैस है फिर से इस कंप्रेसर में रिटर्न चली जाती है। और इस पाइपलाइन को सर्विस या चार्जिंग पाइपलाइन कहा जाता है। इसी पाइपलाइन के माध्यम से फ्रिज के कूलिंग सिस्टम में गैस चार्ज किया जाता है और इसी पाइपलाइन के द्वारा फ्रिज के कूलिंग सिस्टम का सर्विस भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स सक्शन लाइन की पाइप और चार्जिंग या सर्विस लाइन की पाइप दोनों एक ही पाइप होते हैं फ्रेंड्स। तो कंप्रेसर का ऑयल चेंज करने के लिए हम सक्शन लाइन के पाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या चार्जिंग या सर्विस लाइन के पाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम सक्शन लाइन के पाइप के माध्यम से इस कंप्रेसर का ऑयल चेंज करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें एक प्लास्टिक का ग्लास लेना है और कंप्रेसर को इस प्रकार से उठा करके, ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से उठा करके ऑयल को जो है बाहर निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए इस प्रकार से धीरे धीरे हमें कंप्रेसर से ऑयल को बाहर निकालना है। ये देखिए फ्रेंड्स आपको ऑयल निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए येलो कलर का आपको ऑयल जो है बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स हमें इस कंप्रेसर के पूरे ऑयल को बाहर निकाल लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए इस कंप्रेसर का ऑयल जो है इस ग्लास में अच्छे तरीके से बाहर निकल चुका है और फ्रेंड्स इस ऑयल में आपको गंदगी बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। फ्रेंड्स ये देखिए ऑयल जो है बिल्कुल साफ है, इसमें एक भी गंदगी नहीं है क्योंकि फ्रेंड्स इस कंप्रेसर का जो ऑयल है अभी खराब नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको इसी प्रकार से कंप्रेसर को उठा करके किसी भी ग्लास से फ्रेंड्स सबसे पहले ऑयल को जो है अच्छी तरीके से बाहर निकालना है। और यदि ऑयल में थोड़ी भी गंदगी या पानी की मात्रा आपको नजर आए तो आपको नया ऑयल लेना है और उसे सिरिंज के माध्यम से कंप्रेसर में डालना है। तो फ्रेंड्स ऑयल को जो है सिरिंज के माध्यम से कंप्रेसर में कैसे डाला जाता है उसे हम आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं आज।
तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस जो है आपको करते रहना है। नया ऑयल को जो है सिरिंज के माध्यम से कंप्रेसर में डालना है, फिर उसे ग्लास में निकलना है, फिर कंप्रेसर में डालना है, फिर उसे ग्लास में निकलना है। और ये प्रोसेस आपको तब तक करते रहना है जब तक कंप्रेसर से गंदगी और पानी जो अच्छे तरीके से बाहर ना निकल जाए। और यदि कंप्रेसर में गंदगी या पानी ज्यादा मात्रा में हो तो लगभग 1 बोतल ऑयल यानी 250 ml ऑयल के आसपास आपका वेस्ट भी हो सकता है इस कंप्रेसर को साफ करने के प्रोसेस में। और नए ऑयल को जो है सिरिंज के माध्यम से फ्रेंड्स आपको कंप्रेसर में एक ही बार में नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी करके जो है कंप्रेसर में डालना होता है और उसे निकालना होता है। यानी इस ऑयल को जो फ्रेंड्स आपको थोड़ी मात्रा में पहले सिरिंज के माध्यम से कंप्रेसर में डालना है, फिर उसे ग्लास में निकालना है, फिर नए ऑयल को फ्रेंड्स बचे हुए थोड़े नए ऑयल को फिर से कंप्रेसर में डालना है, फिर उसे ग्लास में निकालना है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आप इस 1 बोतल ऑयल यानी 250 ml ऑयल को जो है 3 से 4 बार इस कंप्रेसर में सिरिंज के माध्यम से डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं थोड़ी थोड़ी करके। अब चलिए फ्रेंड्स समझते हैं कि सिरिंज के माध्यम से ऑयल को जो है कंप्रेसर में किस प्रकार से डाला जाता है। तो फ्रेंड्स एक सिरिंज के द्वारा कंप्रेसर में ऑयल डालना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको सिरिंज में फ्रेंड्स इस ऑयल को जो है रिफिल करना है, ठीक है फ्रेंड्स। इस सिरिंज में जो है ऑयल को भर लेना है, ठीक है। और इस प्रकार से आपको एक ग्लास लेना है और देखिए हम सक्शन लाइन के माध्यम से जो है फ्रेंड्स इस कंप्रेसर में ऑयल को डालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अब उसे धीरे धीरे प्रेस करना है, ठीक है फ्रेंड्स। सक्शन लाइन के पाइप में इस प्रकार से लगा करके इसे धीरे धीरे इस प्रकार से प्रेस करेंगे। देखिए ये जो ऑयल है फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छे तरीके से सक्शन लाइन के माध्यम से कंप्रेसर में जा रही है और जो थोड़ी ऑयल फ्रेंड्स गिर रही है वो इस ग्लास में आ रही है, देख रहे फ्रेंड्स। और इस ग्लास का इस्तेमाल हम इसलिए करें ताकि ऑयल जो है नीचे ना गिरे। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हमें फिर से इस सिरिंज में जो है ऑयल को भरना है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए और फिर इसी प्रकार से हम सक्शन लाइन के पाइप के माध्यम से जो है कंप्रेसर में हम ऑयल को डालेंगे। देखिए कितने अच्छे तरीके से जो है सक्शन लाइन के माध्यम से देखिए फ्रेंड्स कंप्रेसर में ऑयल जा रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से ऑयल को जो है फ्रेंड्स सिरिंज के माध्यम से कंप्रेसर में डालना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड इस कंप्रेसर में जो है ऑयल अच्छे तरीके से सिरिंज के माध्यम से डाली जा चुकी है। तो फ्रेंड आशा करते हैं कि आपने आज इस वीडियो के माध्यम से एक कंप्रेसर में ऑयल चेंज किस प्रकार से किया जाता है उसे अच्छे तरीके से समझ लेगा। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।